हेलो नमस्कार। एप्टीटेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बीटैप प्रोटेक्शन। बीटैप प्रोटेक्शन क्या है, बीटैप कैसे वर्क करती है, और आप देखेंगे कि मैं पैचिंग करके भी मैं दिखा रहा हूँ। अब वीडियो में आप देखना कि कैसे बीटैप प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, बीटैप प्रोटेक्शन कैसे होता है और क्यों करते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा। आपके नेक्स्ट स्लाइड में मैं सारे कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ मैं एक बार कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बेल की नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही आपकी किसी भी तरह का मैं अपलोड करूं वीडियो, आपको तुरंत आपको मिले। बीटैप प्रोटेक्शन है क्या? पॉन्ट टाइप बीटैप प्रोटेक्शन अलाउज डुअल चैनल रिडंडेंसी प्रोटेक्शन फॉर द OLT पॉन पोर्ट्स एंड बैकबोन फाइबर्स ऑन ए पॉन नेटवर्क। आपके पॉन नेटवर्क में पॉन पोर्ट्स का और बैकबोन फाइबर को एक रिडंडेंसी रहती है। जस्ट लाइक कर सकते हो कि स्टैंड बाय, एक अगर वर्क नहीं करे तो दूसरे पे वर्क करना चालू कर देता है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। दिस फीचर्स इम्प्रूव्स ODN नेटवर्क, ये आपके नए फीचर मतलब कि इम्प्रूव कर रहा है ताकि रिलायबिलिटी बना रहे, आपकी इंश्योर सर्विस की कंटिन्यूटी आपका बना रहे। द पॉन टाइप बीटा प्रोटेक्शन अप्लाइज टू जीपॉन, ये जीपॉन के नेटवर्क में अप्लाई किया गया है। और इन द स्टैंड बाय OLT कैन रिसाइड टुगेदर विद द प्राइमरी वर्किंग OLT एट द सेम सेंटर ऑफिस। एक ही सेंट्रल ऑफिस में अगर आपके 4 कार्ड लगे हैं, उसी के साथ एक पॉन पोर्ट आपका, जैसे LT कार्ड 1 का पॉन पोर्ट LT कार्ड पॉन के किसी अदर पोर्ट से आपका वो पेयरिंग की जाती है। इन और आउट आपके एक नेटवर्क में, जो रिंग नेटवर्क में आपकी जो है FTTX जो रिंग नेटवर्क में चलता है, अगर जस्ट मान लें कि पॉन पोर्ट 1 है कि आपकी उसकी इन आपकी फाइबर नंबर 1 से जुड़ी है, इन पे लगी हुई है। ठीक है, अदर साइड का पेयरिंग किया जाता है LT कार्ड 4 का, जस्ट एग्जांपल 4 नंबर के साथ उसके आउट में जोड़ देते हैं। मैं वो वीडियो में भी दिखाऊंगा कैसे जोड़ रहा हूँ। तो ये एक रिंग नेटवर्क हो जाता है। आपकी एक फेल्योर हो जाती है तो अदर पाथ से वो वर्क स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूटी बना रहता है। तो आगे मैं ये कहना तो प्रोटेक्टिंग द कैस्टोफोरिक, मतलब अचानक से किसी भी टाइप का फेलियर हो जाए, चाहे वो पॉनपोर्ट का हो, वो चाहे हो सकता है कि आपकी फाइबर का हो, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट होकर के आपकी वो स्विच होके दूसरे फाइबर पे चला जाता है, मतलब कि पॉनपोर्ट से वो स्टार्टिंग हो जाती है। मैं फिगर में बताऊंगा कैसे उसकी पाथ वो ऑटोमेटिक लेता है, वो मैं बताऊंगा। सो इन द फिगर द एग्जाम्पल्स एंड द सब्सक्राइबर इज कनेक्टेड, मतलब दो अगर कोई भी सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर 2 OLT से कनेक्टेड होता है, एक पाथ कट जाने से दूसरी पाथ से वो सब्सक्राइबर आपका चलता रहता है। यही इसकी मेन खूबी है बीटैप प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट देखिए, ये फिगर में दिखा रहा हूँ पॉन टाइप जो है, पॉन का बीटैप प्रोटेक्शन क्या है। आप बीटैप प्रोटेक्शन को समझने के पहले मैं थोड़ा सा लेटर के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि ये आपकी कैसे वर्क करती है। ठीक है, ये आपकी OLT रही। ठीक है, ये आपकी OLT रही, और आपकी ये पॉन पोर्ट माना कि वन से आपकी, ठीक है, 1 से ये जुड़ी हुई है। LT कार्ड 1 का LT कार्ड, LT कार्ड मीन्स लाइन टर्मिनल कार्ड 1 से आपका ये जुड़ा हुआ है इन पाथ। ठीक है, और आउट जनरली फिजिकली क्या होता है, आउट हम लोग जोड़ के नहीं रखते हैं। अगर पॉन पोर्ट 1 से जुड़ा हुआ है तो आउट जोड़ के नहीं रखते हैं, उसको यूं पड़ा रहता है। लेकिन अब बीटा प्रोटेक्शन में क्या है कि इस पाथ को, ठीक है, इसी पॉन पोर्ट को, मतलब कि इसी स्प्लिटर से, एक स्प्लिटर है S1 बोलते हैं उसको, S1 को एक फाइबर जो है आपकी इन से जुड़ा हुआ है, दूसरा फाइबर दूसरे LT कार्ड, अभी जस्ट एग्जाम्पल लो, पेयरिंग किया गया LT कार्ड 4 का, LT कार्ड 4 है, मतलब LT कार्ड मीन्स लाइन टर्मिनल कार्ड 4 का मैंने 4 के साथ पेयरिंग किया। अब यही जो है सेम S1, एक ही S1, मतलब एक S1 एक DA के बराबर होता है, आपको पता ही होगा अगर आप वर्क काम करते नहीं आपको पता है तो पिछले प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने इसके बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ है S1 क्या होता है। तो एक S1 एक पॉन पोर्ट के बराबर होता है। एक पॉन पोर्ट क्या किया मैंने, S1 से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो उसी का आउट, ये आउट है। ठीक है, ये आउट है। ठीक है, ये आउट फाइबर है,
और ये इन है, ये इन फाइबर है, ये इन फाइबर है, समझे। अब ये इन जो जुड़ी हुई थी उसी का S1 का सेम S1, जैसे डी ए मान के चलो 100 का, डी ए 100 का, ठीक है, डी ए 100 यानी S1, ठीक है। अब S1 के जो पॉन पोर्ट इसकी फाइबर नंबर 1 से जुड़ी हुई है, इसी फाइबर का फाइबर नंबर 1 का ही इन वाला, इसका ठीक आउट वाला को मैंने क्या किया, LT कार्ड 4 से ज्वाइन किया। इसी को कहते हैं पेयरिंग करना। ये पेयरिंग कर दिया। इसको पेयरिंग करने के बाद अब जस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि अगर ये फाइबर बाय चांस ब्रेक हो गई या आपकी पॉन पोर्ट, ये जो पॉन पोर्ट है SFP काम करना बंद कर दिया, ठीक है, ये SFP भी काम करना बंद कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल, चाहे ये प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे ये प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जो मैंने इसी फाइबर सेम फाइबर 1 का इन जो था, अब मैं क्या करूँ, फाइबर 1 का ही आउट को, फाइबर के आउट को जो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ LT कार्ड 4 के साथ, वो क्या वर्किंग करना शुरू कर देगा पाथ ऑटोमेटिक। ये स्विच करके आपकी NT कार्ड को अनवरत जारी रखेगा, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपकी नहीं कटेगी, ठीक है। अब इसके साथ दो, इस S1 के साथ दो आपके 8 जनरली आपके ONT जुड़े रहते हैं, तो आठों को 8 आपके चलता रहेगा, क्योंकि S1 के साथ जुड़ा हुआ है 8 ONT, ठीक है। 1:8 होता है ONT आपके, ठीक है। 8 जो ये 2:8 आपकी स्प्लिटर है, ठीक है, 2:8 आपकी दो फाइबर हुआ है, इन हो गया 2:8, इसीलिए बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ONT 8 है आपके फैट बॉक्स, फैट टर्मिनल इसको कह सकते हैं, ONT कह सकते हैं, ठीक है। फैट से आपको, फैट बॉक्स से आपको ONT को जा रही है। तो ये हो गया आपका कन्फर्मेशन कि अगर ये कट गई या आपकी पॉन पोर्ट प्रॉब्लम कर गई, तो ये स्टैंड बाय के रूप में जो LT कार्ड 4 है वो वर्क करना चालू कर देगा। आपकी अनवरत ये आठों का आठों आपका चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। फिजिकली आपको पहले क्या होता था, फिजिकली आपको वहाँ जाके लगाना पड़ता था। इन अगर कट हो गई तो वहाँ जाके हमको क्या करना पड़ता था, आउट पे उसको जोड़ना पड़ता था, ठीक है। ये तो ब्रेक है ही, आउट को जोड़ना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा, अब वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं होगी। अगर हम नहीं भी गए, ऑटोमेटिक ये पाथ ले लेगा, ठीक है, और ये अनवरत जारी रहेगा। और आप उस पीरियड में अपना जो प्रॉब्लम है हुई है, इसको आप रेक्टिफिकेशन कर लोगे। बस यही है बी टाइप प्रोटेक्शन, इसी को कहते हैं बी टाइप प्रोटेक्शन। और मैं इसका डिटेल्स मैं आगे भी बताना चाहूँगा है क्या। बी टाइप प्रोटेक्शन यही है। आप लोग अगर काम किए होंगे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप फिर से एक बार आपको कहीं भी समझे कमेंट्स में मैं बता दूंगा। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशंस द ONTs आर द रेंज्ड। आपकी एक रेंज, एक रिंग नेटवर्क में रहता है, रेंज वही हुआ, रिंग नेटवर्क में रहता है। कम्युनिकेट दी वर्किंग OLT इन द इवेंट ऑफ द फाइबर या ब्रेक ऑफ द फाइबर। जैसे मैंने बता रखा है कि आपकी फाइबर में ब्रेक हो, चाहे OLT के इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो या नोड का फॉल्ट हो, प्रोटेक्शन पाथ कैन टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द पोन। उस पोन के थ्रू आपकी, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि कह रहा है कि नोड का भी दो टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं। एक पूरी OLT, दो OLT लगी रहेगी। यहाँ मैंने LT कार्ड के बारे में बी टाइप प्रोटेक्शन बताया, आपका दो OLT लगा रहेगा, उस केस में भी ये काम करेगा, ठीक है। कैन टॉक ओवर द डुअल पैटर्निंग द OLTs कैन इवेंट फ्रॉम द डिफरेंट, अगर डिफरेंट आपके मैन्युफैक्चरर भी है, जैसे एक नोकिया का, एक अदर का भी है, तो भी अगर कन्फिगर किया रहेगा तो आपकी एक OLT जैसे नोकिया का, अदर दूसरी कंपनी का, तो उस पॉन पोर्ट को दूसरे पॉन पोर्ट से ऑटोमेटिक वो आपका चलता रहेगा। ये OLT, पूरी OLT की वो प्रोटेक्शन हो गई। एक होता है LT कार्ड की प्रोटेक्शन, जनरली हम लोग LT कार्ड का करते हैं। डुअल द डुप्लीकेटिंग वर्किंग OLT database of the protection OLT may be need of be the defined for the interoperability on the regions if not dual pertaining may remaining property मेथड्स ऑफ द पॉन पोर्ट। इस मेथड से हम पॉन पोर्ट के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी उसमें आप वीडियो देखिए और ज़्यादा वीडियो लंबा ना होते हुए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो नमस्कार, आपके FTTech टेक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बी टाइप प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा।
बी टाइप प्रोटेक्शन FX8 के लिए मैं बता रहा हूँ। लॉक से एक TT ओपन होती है, उस पर TT ओपन होने के बाद आपको एक पेयर दिया जाता है। उस पेयर करने के बाद क्या होता है, बी टाइप प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर फिजिकली आप प्रेजेंट ना भी हो OLT पे, तो ये बी टाइप प्रोटेक्शन वहाँ पे काम कर जाता है, ऑटोमेटिक वो स्विच हो करके अदर फाइबर पे चला जाता है। बी टाइप प्रोटेक्शन इसी को कहते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे ग्रीन आपको दिख रहा होगा, एक मिनट नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक OLT2 का 1 2 3 4 आपके ग्रीन शो कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें पोर्ट इनेबल है और इसमें कस्टमर आ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका 1 और 2 यहाँ पे इसमें कस्टमर लाइव है, 1 और 2 ऑन पोर्ट पे, 1 2 3 4 पे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं जैसे कि सारे रेड आ रहे हैं। उसके बाद 7 और 8 नंबर पोर्ट पे ग्रीन हो रहे हैं, 7 और 8 नंबर पोर्ट ग्रीन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आपका ये सिस्टम बी टाइप प्रोटेक्शन में हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 3 और 4 नंबर, जैसे FDP में अपने फाइबर नंबर 3 और 4 देख रहे होंगे, 1 2 2 ऊपर का भी जो है ये 1 और 2 नंबर है, इसके इन पे लगी है, मतलब आउट पे लगी है 1 और 2 नंबर, और इन पे 1 और 2 खाली है, यानी फीडर केबल में इन जो होती है, अभी इन पे इसको ना लगा के इसको मैं आउट पे रखा हूँ। इसके पीछे भी रीज़न होती है। एक्चुअली फर्स्ट नंबर जो होती है ये बहुत ही मार्केबल बात होती है, जो जानकारी बहुत कम लोगों की होती है, और जानकारी रहना चाहिए कि अगर फीडर में अगर आपकी फर्स्ट नंबर इन पे ना रख के आउट पे रखा जाता है, तो इससे ये होता है कि आपकी पूरी सर्किल घूम के आ रही है। अगर आपकी फाइबर कहीं ब्रेक भी हो जाती है तो आपको 1 पे रखने से पता चल जाएगा कि मेरी आउट भी सुरक्षित है। आउट में कोई अगर आप सारे के सारे फाइबर केवल इन पे रख दोगे और एक भी फाइबर आपकी अगर आउट पे नहीं रहेगी, तो अगर फीडर का आउट कट भी जाता है कहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि फीडर 2 आउट है। इसी वजह से नंबर 1 फाइबर जो होती है वो एक नंबर होता है, या आप DA 100 कह सकते हो, वो पूरे घूम के आउट तक आ रही है। पोर्ट आपका इनेबल है और आपको पोर्ट अप है, इसका मतलब कि आपकी फीडर 2 बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं कोई कट नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत वाली बातें हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बातें हैं, दूसरा भी बी टाइप प्रोटेक्शन नॉक से एक TT जनरेट होती है, और TT जनरेट होने के बाद वो क्या होता है कि आपको पेयर करना होता है। जिसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 4 नंबर जो है यहाँ इनेबल किया गया है। 3 और 4 नंबर फीडर 1 का ही है। 3 और 4 नंबर इनेबल करके आउट पे भी आउट को मैं OLT2 का 7 और 8 नंबर यहाँ पे दिया गया। आउट का OLT2 का 7 और 8 नंबर दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि हमारी बी टाइप प्रोटेक्शन हो चुकी है। अगर ये फाइबर बाय चांस फिजिकली ब्रेक भी होती है, तो ये ऑटोमेटिक स्विच हो करके ये आपका हो जाएगा, ऑटोमेटिक अदर फाइबर पे ले लेगा। जो फाइबर जो इसके चल रहे होंगे आउट पे, ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। अदर फाइबर डेट मीन्स इन पे चल रही है, इन अगर ब्रेक होती है तो आउट पे चली जाएगी। इसका मतलब यही है बी टाइप प्रोटेक्शन, मतलब कि आपको फिजिकली OLT पे ना भी जाएं तो आपका ये काम हो जाएगा, मतलब कि स्विच कर जाएगा आपका OLT, और आप बाद में आप अपना काम करा सकते हैं। फिजिकली तौर पे आपकी जहाँ ब्रेक होती है वहाँ आप फिजिकली आप करा सकते हैं, लेकिन एज ए सेकेंड आपकी स्विच ओवर हो जाएगी दूसरे OLT कार्ड पे, दूसरे फाइबर पे। इससे क्या होगा, मतलब इन से आउट पे चली जाएगी, आपका फाइबर सुरक्षित हो। थैंक यू, धन्यवाद।